नमस्कार जी साथियों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण जीके पढ़ने वाले हैं, जो कि हर बार परीक्षा में वही प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति का संबंध प्राचीन काल के किस प्रतापी राजा से है? इसका सही आंसर होगा सी, भरत चक्रवर्ती। भारत का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, मुंबई। भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। भारत में कुल कितने राज्य हैं? 28। भारत का सबसे लंबी नदी कौन है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों डी, गंगा। भारत का सबसे चौड़ी नदी कौन है? इसका सही आंसर होगा ए, ब्रह्मपुत्र। भारत का सबसे ऊंची मीनार कौन है? कुतुब मीनार। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, हीराकुद बांध। ये ओडिशा के संबलपुर शहर में स्थित महानदी के ऊपर निर्मित हीराकुद बांध है। भारत का सबसे लंबी सुरंग कौन सा है? इसका सही आंसर होगा ए, चेनानी नैशारी सुरंग। भारत का सबसे ऊंची मूर्ति कौन सा है? इसका सही आंसर होगा सी, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय कब स्थापित हुआ था? इसका सही आंसर होगा 1916 में। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय है बी, SNDT महिला विश्वविद्यालय। भारत का प्रथम महिला विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित हुआ था? सी, मुंबई। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? कमलजीत सिंधु। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? सी, बछेंद्री पाल। भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? किरण बेदी। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी? इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, सरोजनी नायडू। सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? इसका सही आंसर होगा सी, M फातिमा बीवी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? भारत का प्रथम प्रधानमंत्री कौन बना था? इसका सही आंसर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कब बने थे? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 26 जनवरी 1950 में। भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी थी? भारत में प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी कौन? प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी, इंदिरा गांधी। भारत का प्रथम राष्ट्रपति है। भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही आंसर होगा डी, रविंद्रनाथ टैगोर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन था? इसका सही आंसर आप भी जानते हैं, ये होगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन है? राकेश शर्मा। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय महिला कौन है? सी, रीना कौशल धर्मशक्तु। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम महिला भारतीय कौन बने? रीना कौशल धर्मशक्तु। भारत में निर्मित प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा, इसका सही आंसर होगा दोस्तों ए, राजा हरिश्चंद्र, जो कि भारत में निर्मित प्रथम भारतीय
फिल्म है मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्रथम भारतीय फिल्म मौनी सिनेमा राजा हरिश्चंद्र कब निर्मित हुआ था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 1913। भारत का अंग्रेजी नाम इंडिया की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? इसका सही आंसर होगा सिंधु शब्द से। भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या है? कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। भारत में सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सिक्किम। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म है। प्रथम भारतीय रंगीन फिल्म किशन कन्हैया लाइफ टाइम अचीवमेंट के ऑस्कर पुरस्कार विजेता कौन है? सत्यजीत राय। भारत के प्रथम वायसराय कौन है? भारत के प्रथम वायसराय बी लॉर्ड कैनिंग। भारत की केंद्र सरकार के प्रथम महिला मंत्री कौन है? भारत की केंद्र सरकार की प्रथम महिला मंत्री राजकुमारी अमृत कौर। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री, इसका सही आंसर होगा डी श्रीमती सुचेतो कृपालिनी। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेतो कृपालिनी। भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति, भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बने? श्रीमती प्रतिभा पाटिल। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने? जीवी मावलंकर। भारत के लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष जीवी मावलंकर। शतरंज में प्रथम विश्व चैंपियन भारतीय कौन बने? विश्वनाथन आनंद। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र है। इसका सही आंसर होगा द न्यूज टुडे। आगे बढ़ते हैं, दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है ए मिताली राज। दोहरा शतक बनाने वाली प्रथम भारतीय महिला क्रिकेटर है मिताली राज। भारत का प्रथम कागज रहित समाचार पत्र द न्यूज टुडे कब शुरू हुआ था? 3 जनवरी 2001 को। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में नियुक्त प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर नागेंद्र सिंह। भारतीय रिजर्व बैंक के उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों के.जे. उदेशी। भारतीय रिजर्व बैंक की उप गवर्नर बनी प्रथम भारतीय महिला है के.जे. उदेशी। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष, इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी मीरा कुमार। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन थे? इसका सही आंसर होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत का सबसे पहला गृह मंत्री कौन बने? सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे की ओर बढ़ते हैं, भौतिक विज्ञान में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? सीवी रमन। चिकित्सा में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने? इसका सही आंसर होगा सी डॉक्टर हरगोविंद खुराना। अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय कौन बने थे? इसका सही आंसर होगा अमर्त्य सेन। भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन बनी? इसका सही आंसर होगा मदर टेरेसा। भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, भारत रत्न प्राप्त करने वाली पहली महिला, इसका सही आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। आगे की ओर बढ़ते हैं, प्रथम महिला चिकित्सक कौन है? प्रथम महिला चिकित्सक कादम्बिनी गांगुली।
राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी 1:1:1। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में तीनों क्षैतिज पट्टियां किस अनुपात में रहते हैं? आगे की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे का गहरा केसरिया रंग क्या दर्शाता है? इसका सही आंसर होगा ताकत और साहस। ए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे में सबसे ऊपर कौन सा रंग रहता है? ये आप भी जानते हैं दोस्तों, इसका सही आंसर होगा गहरा केसरिया रंग। बस अब अंतिम 2 प्रश्न बचा हुआ है। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 3:2, यानी इसका सही आंसर होगा सी। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। अंतिम प्रश्न है, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप कब अपनाया था? इसका सही आंसर होगा दोस्तों 22 जुलाई 1947 को भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप अपनाया था। तो आज यहीं पर समाप्त होता है। आप सभी को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट्स करके आप ज़रूर बताइएगा। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैं आप सभी के लिए इसी तरह वीडियो हमेशा लाता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।